जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है और अपडेट ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम को संचालित करने को लेकर के कल झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में जितने भी डीओ हैं, डीसी हैं, डीडीसी हैं या फिर अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके पेरेंट्स हैं और साथ ही साथ जो यूट्यूबर हैं उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें दिया गया कि आप लोगों को कौन कौन सा सावधानी बरतना है और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो किस ढंग से संचालित किया जाएगा। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस अपडेट को या फिर न्यूज को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपके लिए क्या गाइडलाइन जारी किया गया है। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को एग्जाम भर अच्छे ढंग से हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर सीएस इत्यादि हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है जिसमें गाइडलाइन दिया गया है तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा की तैयारी, जैक अध्यक्ष ने सभी जिलों के उपायुक्त को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, कल जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने झारखंड के 24 जिलों के जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं, उनको पत्र भेजा गया। और पत्र क्यों भेजा गया है तो आप लोग यहाँ पर देखिए मोटे अक्षरों में आपका दिया गया कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए बनेगा साइबर सेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होता है तो उस समय बहुत सारे भ्रामक खबरें, यहाँ तक कि जो आंसर बुक है या फिर क्वेश्चन पेपर है वो जो है ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि ओरिजिनल है, जिसके कारण बच्चे जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनको जो है परीक्षा में माइंड डाइवर्ट होता है और नुकसान हो जाता है। तो इसी चीज पर ध्यान रखने के लिए साइबर सेल का गठन किया जाएगा ताकि इस पर नजर रखा जाए और जो ऐसा करेंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है जैक अध्यक्ष ने अफसरों को दिए कई निर्देश और यहाँ पर दिया गया कि बैठक में जारी दिशा निर्देश क्या है यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों के लिए परामर्श। तो छात्रों को क्या निर्देश दिया गया है वो भी इसमें दिया गया है जिसको अभी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रमुख संवाददाता रांची, यानी कि यह जो न्यूज है आज ही प्रभात खबर समाचार पत्र में रांची से प्रकाशित किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। आपका जो एग्जाम है 3 फरवरी से शुरू होकर के और वहीं पर 23 फरवरी तक चलेगा और जितने भी क्लास 8 के छात्र हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 फरवरी से मिल रहा है और वहीं पर जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो उनका भी जो है एडमिट कार्ड कब मिल रहा है 16 फरवरी से मिल रहा है और जितने भी क्लास 9 के छात्र हैं तो आपका एडमिट कार्ड 20 फरवरी से मिलेगा। तो आपका भी एग्जाम बहुत ही जल्द ही है, फरवरी में ही आपका भी एग्जाम शुरू हो रहा है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में साइबर सेल का गठन किया जाएगा। झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं तो वहां पर साइबर सेल का गठन किया जाएगा ताकि कहीं पर कोई भी गड़बड़ी होता है तो उस पर रोक लगाया जा सके। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप पर फर्जी प्रश्न पत्र अपलोड कर परीक्षा की गरिमा एवं व्यवस्था को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। पिछले साल भी ऐसा किया गया था और इस पर जो है 2 यूट्यूब चैनल के जो संचालक थे उसको गिरफ्तार भी किया गया था, उस पर कार्रवाई भी की गई थी। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है
कि इससे परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान दिग्भ्रमित होते हैं और गत वर्ष भी शिक्षा लैब एवं जैक अपडेट सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को फर्ज कर अपलोड करने का मामला सामने आया था। यानी कि पिछले साल वाला जो क्वेश्चन पेपर है झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाला, तो उसमें एडिट कर दिया जाता है और एडिट करके दिखाया जाता है कि इसी साल का प्रश्न पत्र है और यही आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसा जब प्रसारित किया जाता है चैनल के माध्यम से तो बच्चे हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उस पर खूब मेहनत करते हैं, रटते हैं, लेकिन परीक्षा में आता नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल होता नहीं है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इससे झारखंड एकेडमिक काउंसिल व राज्य सरकार की छवि धूमिल होती है और ऐसे में परीक्षा के दौरान साइबर सेल सोशल मीडिया पर नज़र रखेगी। ऐसा कोई करेगा तो उस पर नज़र रखा जाएगा और ऐसे वीडियो को तत्काल हटाने की कार्रवाई करेंगे, डिलीट कर दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। ऐसा अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है डीओ के साथ बैठक। झारखंड के जो 24 जिले हैं तो वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके साथ अध्यक्ष की मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, जिसमें आपको देखिए लिखा हुआ है कि जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने परीक्षा की तैयारी को लेकर शनिवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। ऑनलाइन मीटिंग किया गया था और बैठक में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई और बैठक में सभी जिलों के द्वारा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा के कार्य करने, परीक्षा केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, बेंच डेस्क की व्यवस्था की समीक्षा की। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिलों से उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र की प्राप्ति की जानकारी ली गई और बैठक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव जयंत मिश्रा, वरीय IT अधिकारी कुणाल कुमार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि आपके लिए क्या तैयारी चल रहा है बोर्ड एग्जाम को लेकर के। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया है बैठक में जारी दिशा निर्देश। इसमें पहला जो दिया गया है कि फर्जी प्रश्न पत्रों का प्रसार एवं पुराने प्रश्न पत्रों को भ्रामक रूप में प्रस्तुत करना वर्जित है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों समूहों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगले पॉइंट में कि छात्र एवं अभिभावक किसी भी गैर आधिकारिक प्रश्न पत्र पर विश्वास न करें और उसे साझा नहीं करें। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है हूबहू नजर आने जैसा तो उसको आप लोगों को जो है किसी को शेयर नहीं करना, यहाँ तक कि खोलना भी नहीं है, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि छात्रों के लिए परामर्श इसमें दिया गया है कि फर्जी एवं भ्रामक सामग्री से गुमराह नहीं हो, गलती से भी फर्जी प्रश्न पत्र साझा नहीं करें और केवल आधिकारिक अधिसूचनाओं एवं निर्धारित अध्ययन सामग्री पर भरोसा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फर्जी पुराने प्रश्न पत्र के प्रसार की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। अगर ऐसा कोई करता है तो तुरंत जो है इसकी सूचना पदाधिकारियों को देना है। और दोस्तों मैं भी आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपका जो थंबनेल रहेगा वो स्पष्ट रहेगा कि इस वीडियो में क्या है और साथ ही साथ उसमें वैसा कुछ भी नहीं रहेगा जैसे कि बच्चे दिग्भ्रमित हो या फिर उसको किसी तरह का नुकसान हो। यानी कि जो ओरिजिनल चीज़ रहेगा, यानी कि आपको डाइवर्ट नहीं होना पड़े, तो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह का गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज़ था जिसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया, जिसमें देखा कि कल जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा झारखंड के 24 जिलों के जो डीओ हैं उसके साथ मीटिंग किया गया था और साथ ही साथ जितने भी डीसी हैं तो उनको लेटर भेजा गया है और उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को क्या सावधानी बरतना है, यूट्यूबर लोग को क्या करना है और पदाधिकारियों को क्या क्या करना है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके और भी लोग हैं तो उन लोगों को क्या क्या सावधानी बरतना है।
तो इस तरह से आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट था, जिसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर आपका जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना है VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में, वो भी कराऊंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।